मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपनी मैथ्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम कहने में तो बहुत आसान है, बहुत हल्का भी लगता है कि यार ये बहुत आसान है, ये क्या है, नंबर्स ही तो है, हम लोग खेल लेंगे नंबर से। बट इसको गहन अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं कि ये एक्चुअल में होते क्या है। नंबर सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एक्चुअल में सारी की सारी मैथ्स का एक बेस है। अगर हमने इनकी छोटी छोटी चीज़ों को जानना पहचानना शुरू कर दिया और हम इनको जान गए ना, तो बाकी की सारी मैथ्स हमको बिल्कुल इजी लगेगी। देखते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। भाई पूरी की पूरी मैथ्स है, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे आपकी न्यूमेरिकल्स हो, करना आपको नंबर से ही है। अल्टीमेटली करना नंबर से ही है। तो भाई जिसके साथ हमको सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करना है, जिसके साथ हमें रहना है, पहले हम उसको तो जान लें कि वो कैसा है, क्या है। देखते हैं हम नंबर सिस्टम। सबसे पहले नंबर्स होते हैं। हम पहली डेफिनेशन अगर कहें कि नंबर्स, तो नंबर्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के नंबर्स होते हैं। एक नंबर होता है इंटीजर्स और सेकंड नंबर जो हमारे पास होता है वो होते हैं रियल नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स। और दूसरे जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब यार ये क्या क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम हमेशा अपनी अभी जो हमारी जनरल लिविंग है उसमें हम जो इस्तेमाल करते हैं नंबर्स, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। जिनसे हम वास्तविक रूप से रूबरू होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 गुणा भाग कर लो, जो भी उनका अपन ऑपरेशन करते हैं वो सब कर सकते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। इसके बारे में अपन बहुत ही ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। एक देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको हमने देखा नहीं है या जो हमारे लॉज को वायलेट्स करता है, जो नंबर्स के लॉ बने हुए हैं उनको वायलेट्स करता है और जो जिसका प्रयोग हम नहीं कर पाते, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। जनरली 10th-12th तक तो आपको ये देखने को मिलता नहीं है। उसके बाद जो इंजीनियरिंग्स आती है उन सभी में हम 10th तक तो हमको देखने नहीं मिलता है। 10th के बाद हमको ये इमेजिनरी नंबर की कहानी स्टार्ट होती है जो कि वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, इसको इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा के नाम से डिनोट करते हैं, आयोटा। और छोटा वाला जो आई होता है इससे हम इसको डिनोट कर देते हैं। इमेजिनरी नंबर आयोटा और छोटा वाले आई से हम इसको डिनोट कर देते हैं कि ये आयोटा है। अब ये आयोटा होता क्या है? ये अगर कोई नंबर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, सपोज करें -4, ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर -4 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर क्यों होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। अंडर रूट का जो अर्थ होता है उसका मतलब ये होता है कि दो बराबर ऐसे नंबर इसके अंदर हैं जिनका गुणा करने पर ये नंबर प्राप्त होता है। दो बराबर नंबर मतलब कि 2 गुणित 2, ठीक है, 2 गुणित 2। अब ये जो 2 गुणित 2 है ये दो तरीके से हो सकता है। किन किन तरीके से? या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या ये नेगेटिव भी हो सकता है, -2 और -2, तब भी ये हमारा 4 बनेगा, है ना। अब जब अगर मैंने दोनों कंडीशन ले ली, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? दोनों नंबर बराबर होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक, दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने का मतलब अगर एक +2 है तो दूसरा भी +2 होना चाहिए, अगर एक -2 है तो दूसरा भी -2 होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर +2 का मल्टीप्लाई हम +2 में करते हैं तो हमको 4 मिलता है प्लस का, और अगर हम -2 का मल्टीप्लाई -2 में करते हैं तब भी हमारे लिए
प्लस का 4 मिलता है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं ना, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस होता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तब भी प्लस होता है। तो फिर ये -4 कहाँ से आया? सवाल ये उठता है कि ये -4 कहाँ से आया। तो ये -4 को अगर हम डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि ये 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 का अंडर रूट है। -1 मल्टीप्लाई 4 का अंडर रूट, जो कि हमारा एक इमेजिनरी नंबर है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जहां पर -1 का अंडर रूट है दैट इज कॉल्ड आयोटा। सिंपल सी बात है, ये आयोटा है। -1 का जहां पर भी हमको अंडर रूट मिल रहा है तो हम उसको आयोटा कह सकते हैं, ठीक है, या इमेजिनरी नंबर हम उसको कह सकते हैं। हमको सिर्फ इसको पहचानना ही जरूरी होता है, बाकी हमें इस पे से कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। बस ये अगर कहीं हमको मिल जाए, रास्ते में कहीं टकरा जाए, तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में है क्या, बस हमको ये मालूम होना चाहिए बस, और हमें इससे ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। रियल नंबर को आगे जाके हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। रियल नंबर एक होता है हमारा रेशनल नंबर, और सेकंड होता है हमारा इरेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो अगर हम सिंपल भाषा में या अगर हम डेफिनेशन के रूप में अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम नहीं लिख सकते P/Q के फॉर्म में, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि 2/0 लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। मैथ्स में 2 एक रेशनल नंबर है, 0 एक रेशनल नंबर है, पर अगर इसको हमने डिवाइड कर दिया, 2 को 0 के डिवाइड कर दिया, तो ये मैथ्स में अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब कि ये सत्यता में नहीं है। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। अब इस इरेशनल नंबर्स में कौन कौन से क्या क्या आते हैं इसको अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। पहले अपन इस फैमिली चार्ट को देख लेते हैं कि नंबर्स में और होता क्या क्या है। रेशनल नंबर्स थे, रेशनल नंबर को अगेन हमने फर्दर डिवाइड किया दो पार्ट्स में। एक होता है हमारा इंटीजर्स, एक होता है हमारा इंटीजर्स, और दूसरा होता है हमारा फ्रैक्शंस। इंटीजर्स जो होते हैं ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि आपने इंटीजर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो पहले कभी आपने एक नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। नंबर लाइन क्या होती है? एक इस तरीके की लाइन होती है जहां बीच में 0 होता है। इस तरफ अगर हम चलते हैं तो 1 2 3 ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और अगर हम इस तरफ चलते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये माइनस के नंबर होते हैं, -1 -2 -3, इस तरीके से आगे ये कहानी चलती जाती है। तो इंटीजर्स को समझने के लिए, इंटीजर्स को समझने के लिए हम इस नंबर लाइन का प्रयोग करते हैं। पहले देख लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स के फर्दर कुछ पार्ट होते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है होल नंबर, एक होता है प्राइम नंबर, और एक होता है कंपोजिट नंबर। अब ये इंटीजर क्या होते हैं?
इंटीजर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि इस नंबर लाइन पर आते हैं, वो सारे के सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है होल नंबर। होल नंबर वो सारे के सारे नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। जीरो से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं, उन सारे के सारे नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और फर्दर आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे बढ़ते हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक। और जो -1 से स्टार्ट होते हैं और पीछे की तरफ बढ़ते हैं, उनको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स। ठीक। जीरो से स्टार्ट हुआ, अनंत तक गया, इनफाइनाइट तक गया, उसको हम कहेंगे होल नंबर्स। और 1 से स्टार्ट हुआ और अनंत तक गया, तो उसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। अब ये डेफिनेशन को हम कैसे समझ सकते हैं? अगर हम कहें कि ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, हाँ है। ठीक। सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर है, हाँ है। दूसरी बात, सभी होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर्स हैं? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ये एक जीरो है ना, ये नहीं है नेचुरल नंबर्स में। ठीक। बात समझ में आई? नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। नेगेटिव की अगर हम बात करें कि नेगेटिव नंबर्स हमारे लिए कब काम में आते हैं, तो सपोज करो कि आपका बैंक में कोई अकाउंट है, ठीक, उस पर माइनस में उसमें से पैसा डिडक्ट हो रहा है, सपोज करो आप उसमें मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उससे पैसा कटेगा। अब सपोज करो आपके पास 0 रुपए है, ठीक है, 0 रुपए, आपने अगेन बैलेंस मेंटेन नहीं किया, तो अब पैसा तो चाहिए ना बैंक को काटने के लिए। तब अगेन क्या होगा, वो माइनस में पैसा कटेगा, तब हम इस नंबर्स का उपयोग करेंगे। सपोज करो आपके 100 रुपए कटना है, तो वो -100 हो गए, और उसका मतलब ये होता है कि अब जब भी आएंगे तो पहले वो 100 कंप्लीट होंगे, देन आपका आगे की कहानी स्टार्ट होगी। ठीक। साथ साथ में हमें जो पुरानी चीजें, जैसे कि आप कोई अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, या सपोज करें कि कोई दुकान खोलते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपने जिम खोला। जिम खोलने के लिए एट प्रेजेंट में आपके लिए कुछ पूंजी चाहिए, है ना। वो पैसा कहाँ से आएगा? या तो आप कहीं से उधार लेंगे, ठीक है। सपोज करें कि आपने किसी से उधार लिया, आपने किसी से 1000 रुपये जिम खोलने के लिए उधार लिए। 1000 रुपये में आपने सब सेटअप वेटअप कर लिया, सब कुछ लगा लिया, तो वो 1000 रुपये क्या है भाई? वो तो माइनस में है ना, अभी आपके पास तो है नहीं, वो तो आपका लग चुका, दैट इज कॉल्ड माइनस, नेगेटिव नंबर। जब आपके पास पैसा आएगा तो सबसे पहले आप ये 1000 रुपये जिससे लिया था उसको वापस करोगे ना, तो सबसे पहले वो पैसा आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा, उसके बाद जो होगा वो आगे जाके आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक। तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स हमारे लिए कहाँ कहाँ काम में आते हैं, कहाँ कहाँ उपयोगी होते हैं। तो ये समझ लिया होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है। अब चलते हैं प्राइम नंबर्स की तरफ और कंपोजिट नंबर्स की तरफ। प्राइम नंबर्स की अभी तक आप लोगों ने डेफिनेशन जो पढ़ी होगी, वो आज तक आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे नंबर्स जो कि या तो खुद से ही डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। क्या बोला मैंने? ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, मैं ये बोलता हूं कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ये ध्यान से सुनना, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। प्राइम नंबर की अगर मैं डेफिनेशन कहूं, तो मैं प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन दूंगा, वो प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको दूंगा
ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर हो, एक फैक्टर हो नंबर इटसेल्फ और एक हो 1, हो गए दो फैक्टर। एक फैक्टर क्या हुआ, 1 से डिविजिबल होगा, एक नंबर से इस सेल्फ से होगा। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर डेफिनेशन में और आपकी बात में अंतर कहाँ है? बिल्कुल अंतर है। जैसे सपोज करें 1, ठीक, 1 को अगर हम कहें कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और नंबर इटसेल्फ से भी डिवाइड हो रहा है। नंबर इटसेल्फ कौन है, 1 है, तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब अगर हम इसका फैक्टर देखें तो केवल हमारे लिए फैक्टर कौन मिल रहा है, सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है, वो है 1। दो फैक्टर तो नहीं मिले ना। फैक्टर कितना मिला, एक ही फैक्टर मिला हमको, सिर्फ 1। ठीक है, इसीलिए इसी लॉ को वायलेट्स करता है 1, इसलिए 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, इसलिए प्राइम नंबर की जो आज से डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर्स होते हो, दो फैक्टर्स होते हो, कौन कौन से, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। देखते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हो। यहां मैं लिख देता हूं एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, मतलब कम से कम ये 3 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं कंपोजिट, इसी को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ये जो इंटीजर है ये होल नंबर, नेचुरल नंबर, और यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर ले हम, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर। नेचुरल नंबर को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इवन और ऑड में, इवन और ऑड में। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो डिविजिबल हो 2 से, और ऑड नंबर क्या होते हैं, जो डिविजिबल ना हो 2 से, जो डिविजिबल ना हो 2 से, उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे चल के हम इसकी और भी कहानी देखेंगे कि ये एक्चुअल में होते कैसे कैसे हैं। अब फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, बहुत शॉर्ट स्वीट्स में आपको रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि ये पूरा का पूरा जो मैप मैंने बनाया है या जो पूरा का पूरा फैमिली ट्री यहाँ पर हम देख रहे हैं उसको हम समझ पाए। सबसे पहले होता है नंबर, नंबर को फर्दर डिवाइड किया रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। जनरली हमें इमेजिनरी नंबर का कॉम्पिटिशन में कोई यूज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही कम टकराते हैं। पर हम अगर कभी आ जाए, प्रश्न में इस तरीके से आ सकता है कि इसमें से कौन सा नंबर इमेजिनरी नंबर है या इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है या कौन सा नहीं होता। ठीक है, वो अभी अपन ने देख लिया फर्दर भी क्या होता है। फिर रेशनल नंबर, ऐसा नंबर जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। इरेशनल नंबर कौन सा होता है, जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना हो। ये डेफिनेशन हो गई, इसको हम फर्दर अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से नंबर रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, कौन से इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि √2 है, √4 है, √7 है, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या इनकी कोई वैल्यू हम बताएंगे अभी कि डिफाइन कैसे करेंगे कि इरेशनल नंबर है कि नहीं है। देन रेशनल नंबर को फर्दर दो भागों में विभाजित करते हैं, इंटीजर नंबर और फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन क्या होता है, यही जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे फ्रैक्शन है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स दो भागों में विभाजित होते हैं,
नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स की डेफिनेशन देखें तो होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। ये होल नंबर्स क्या होते हैं? जो जीरो से लेके फर्दर पॉजिटिव साइड जाए इनफाइनाइट तक, वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। और जो नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाए, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक जाए, -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक जाए, वो सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव नंबर्स होते हैं। फर्दर नेचुरल नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं दो भागों में, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो। दो कैटेगरी और है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर की आज से मैंने आपको एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, हमेशा इस डेफिनेशन को याद रखना। ऐसे नंबर जो कि जिनके दो फैक्टर्स हो, एक फैक्टर हो नंबर इटसेल्फ, दूसरा फैक्टर हो 1। एक फैक्टर हो नंबर इटसेल्फ, दूसरा फैक्टर हो 1, मतलब खुद से और 1 से। ठीक, ये कम से कम एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तब जाकर वो नंबर प्राइम नंबर होगा। 1 इस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि 1 खुद भी 1 है और डिविजिबल भी 1 है, मतलब उसका फैक्टर तो एक ही हुआ ना, 1 है ना। ये भाई आप इमेजिन ही कर सकते हो कि 1 और 1 दो अलग अलग नंबर है, तो भाई 1 तो एक ही नंबर होगा, अलग अलग तो होगा नहीं, है ना। तो 1 एक ही नंबर होगा, मतलब फैक्टर इसका एक ही हुआ। एक ही फैक्टर होने के कारण इसको प्राइम नहीं कहा जाता। ठीक, इसलिए इसको आप अलग ही रखें। कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं, कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर में अगर सबसे छोटे की बात करें तो वो होता है 2। 2 को इटसेल्फ से कर सकते हैं और 1 से कर सकते हैं। 1 और 2, इसके देखो 2 फैक्टर है, मतलब सबसे छोटा अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो है 2। उसको हम 2 फैक्टर बना सकते हैं। 2 बन गया एक फैक्टर, 1 हमारा एक फैक्टर बन जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको इस क्लास में मजा आया होगा। नंबर सिस्टम को आपने अभी तक इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। सेकंड लेक्चर में हम हर एक चीज को डिफाइन करेंगे कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, कौन सा नंबर कहाँ होता है, किसके पास क्या गुण होता है, किस नंबर से हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से डिफाइन करूँगा, तो देखते रहिए नेक्स्ट चैप्टर। ओके, हैव अ नाइस डे। द शाइनिंग ऑफ द सेशन, अनुराग जैन।